हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज आपका जो चैप्टर है वो है स्वर। ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं, वोवेल बोलते हैं। दोस्तों, ये अध्याय 3 है आज का। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें लिखा हुआ हिंदी हिंदी आशु लिपि में स्वर बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। बिंदु मतलब ये हो गया आपका बिंदु, ठीक है, और नाद मतलब हल्का सा डैश, ठीक है। और ये बिंदु आगे गाढ़े भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक हाथ स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। इन दोनों में दोस्तों देखिए क्या होता है, ये देखिए इसमें तो काफ़ी कहानी दे रखी है। इन दोनों में देखिए शॉर्टली में पढ़ा देता हूँ। इन दोनों में ये होता है, हाथ स्वर जो होते हैं वो उनमें लाइट वोवेल बनता है। जैसे कि आया आपका उस आया, तो ऊ जो है ये आपका हास में आ गया, ऊ हल्का सा उस। ऊस जो होता है वो दीर्घ होता है, ऊस, ठीक है, तो वो दीर्घ स्वर में आएगा ऊस। उसका जो बनेगा वो आपका डार्क बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट हैंड में, हिंदी शॉर्ट हैंड में जो बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं स्वर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए, हास्य स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, हास्य स्वर में दोस्तों ये बताया गया है जिनकी ध्वनि छोटी होती है, जैसे कि कम उसमें आवाज में निकलते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या है दोस्तों, जिनकी ध्वनि लंबी होती है, ठीक है, वो दोस्तों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, वह पतले बिंदु व पतले पतले बिंदु और पतले नाद से प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि पतला बिंदु ये हो गया, मतलब पतला मतलब हल्का, हल्का बिंदु ये हो गया, और हल्का नाद ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हल्का सा डैश, नाद मतलब डैश। और वहीं दोस्तों देखिए दीर्घ स्वर, जिनकी ध्वनि लंबी होती है, जो लंबे उसमें निकले, ठीक है, जैसे कि आ ऊ, ये हो गए दोस्तों दीर्घ स्वर। और हाथ स्वर जैसे कि अ और उ, ये दीर्घ स्वर वो हाथ स्वर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, अक्कल। तो दोस्तों जो और इनकी स्थितियां भी होती हैं, कहाँ कहाँ पे लिखना होता है। तो जैसे कि आ जो आया है वो लाइन के ऊपर बना है, ये अभी दोस्तों अभी आगे मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको, आपकी इसकी व्याख्या कर दूंगा। जैसे कि अकल आया तो अ बहुत हल्का सा आया, अकल। वैसे ही आपका बो आया, बो, ओ, ठीक है, ये दोस्तों हाथ स्वर है। उसके बाद में उस आया, ठीक है, जैसे कि आप अकल लिखेंगे, अकल ये हो गया हल्का सा आ। वैसे ही बो में बो हल्का सा ओ, ठीक है, हल्का सा नाद लगा, ओ में नाद यूज होगा। और वैसे ही उसमें हल्का सा ऊ, ये दोस्तों नाद है। ये दोस्तों क्या है, ये क्या है बताइए, ये बिंदु है, ये नाद है। बिंदु और नाद से ही स्वर प्रकट किए जाते हैं। इसमें दोस्तों देख लीजिए, दीर्घ स्वर में एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि आस, ठीक है, केला। ये देखिए केला जो है का, और ये ला, के में ए लगा दिया और ला में ये आ लगा दिया, केला हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे लू, लू लू तो कहते नहीं है, लू बोलते हैं, कहते हैं लू आ गई, लू लग गई इनको, लू लू। वैसे चील, चील में ये देखिए दोस्तों बड़ा दीर्घ बिंदु लगा हुआ है, दीर्घ स्वर, ठीक है। चील, चिल तो होता नहीं, चील होता है। वैसे लू, ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें स्थान दे रखे हैं, स्वर लगाने के 3 स्थान होते हैं। जैसे कि स्वर 3 स्थान पर लिखे जाते हैं। जैसे कि आपका ये ता बना है, तो ये ता हो गया। ये देखिए आपका प्रथम स्थान होता है, यहाँ पे स्वर लगते हैं। उसके बाद में ये द्वितीय स्थान हो गया, इसमें द्वितीय स्थान पे स्वर यहाँ लगा जाता है। पहले आ गया या बाद में आ गया, अगर पहला है तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा, बाद में रेखा अक्षर पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ लगा तो पहले रेखा अक्षर पढ़ा जाएगा, वैसे बाद में स्वर पढ़ा जाएगा। वैसे ही आपका ये तीसरा स्थान है, यहाँ पे तीसरा स्थान जो होता है, थर्ड प्लेस, वहाँ ये होता है, यहाँ पे लगता है स्वर। जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि ताल आया, ताल, तो ताल
ये देखिए जो आ है, आ और ओ अभी आगे मैं बताऊंगा। आ ओ होते हैं वो प्रथम स्थान के होते हैं, लाइन के ऊपर बनते हैं और एक अक्षर, जैसे कि ताल। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस का वोवेल आ गया, मतलब प्रथम स्थान का स्वर आ गया, तो यहाँ लगा। वैसे ही आपका तेल आ गया, तो तेल कैसे बनेगा, ए जो है वो द्वितीय स्थान का है तो तेल, एल ये हो गया। वैसे ही दोस्तों तिल अगर आया तो तिल, ये तिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना दोस्तों? ना समझ में आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए वही बताया गया है, ये प्रथम स्थान हो गया, ये द्वितीय स्थान हो गया, ये प्रथम, सॉरी ये प्रथम स्थान हो गया, ये द्वितीय स्थान हो गया, ये तृतीय स्थान हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये अधोगामी है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की चा बना हुआ है। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे स्वर लगते हैं। ठीक है, ये ला हो गया, ला में भी देखिए वैसे दे रखा है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। वैसे ही का में भी प्रथम द्वितीय तृतीय, माँ में भी प्रथम द्वितीय तृतीय। अगर दोस्तों वॉवेल पहले आ रहा हो जैसे कि स्वर, तो पहले स्वर पढ़ेंगे फिर रेखा अक्षर पढ़ेंगे, और बाद में आ रहा हो तो बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे कि एम आया, एम, जैसे कि एम आया, ये द्वितीय स्थान का वॉवेल है तो एम। ये देखिए ए पहले पढ़ा फिर रेखाक्षर पढ़ेंगे, ना कि पहले ये पढ़ेंगे, ये रेखाक्षर पहले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर, एम। और मे आया तो मे, ये बन गया मे आपका। ठीक है, जो पहले आएगा दोस्तों उसको पहले, और जो बाद में आएगा उसको बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नोट करके आप इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों में जो स्वर अक्षर बाईं ओर लिखे जाते हैं वे अक्षर पहले पढ़े जाते हैं, और जो अक्षर दाहिनी ओर लिखे जाते हैं वे अक्षर के पश्चात बाद में पढ़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि इसमें वही बताया गया है, अगर स्वर पहले आए तो स्वर पहले पढ़ा जाएगा, रेखाक्षर बाद में, और अगर रेखाक्षर पहले आ गया तो रेखाक्षर स्वर बाद में। जैसे कि ओर लिखा है दोस्तों, तो ओर में ओ ये बना, और रा ये है, ये द्वितीय स्थान का तो लाइन पे बनेगा। ठीक है, तो ओर आया तो ओ जो है वो स्वर पहले पढ़ेंगे, रेखाक्षर बाद में। ये क्या है, ये अधोगामी है दोस्तों। अधोगामी क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो बनते हैं। ठीक, और ऊर्ध्वगामी क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, जैसे कि रा हो गया, अड़ा हो गया, वा हो गया। ये दोस्तों क्या है, सारे ऊर्ध्वगामी हैं। और अग्रगामी क्या होते हैं दोस्तों, अग्रगामी होते हैं जैसे कि दाएं बाएं से दाएं, जैसे कि माँ हो गया, ना हो गया। ठीक है, अंगा हो गया, और इंप और इम्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अग्रगामी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये फिर तेल, तो ता में देखिए ये क्या है, ये अधोगामी है, ऊपर से नीचे की ओर अधोगामी, तो ता बना। फिर ये देखिए दोस्तों क्या आया है, ये आया है आपका स्वर लगा हुआ है, द्वितीय स्थान का स्वर। वैसे तेल हो गया, ये ला हो गया। वैसे रोना, तो रो ये हो गया, और ना ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बाद में ये देख लीजिए दूसरा, अग्रगामी रेखाक्षरों। अग्रगामी क्या बताया मैंने, ये सारे अग्रगामी हैं जो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। अग्रगामी, ये देखिए ये सारे अग्रगामी हो गए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आइए, अग्रगामी रेखाक्षरों में जो स्वर रेखाक्षर के ऊपर लिखे जाते हैं वो पहले पढ़े जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो स्वर अगर पहले आया तो स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद में रेखाक्षर आया तो रेखाक्षर पढ़ा जाएगा, और जो नीचे लिखे जाते हैं वो रेखाक्षर के बाद में पढ़े जाते हैं। सो सिंपल, जैसे कि मेला, तो जैसे कि माँ ये है और ला ये है, में माँ में एक ही मात्रा ये लगी, और ला में आ ये लगा। ठीक है दोस्तों, मेला। तो ये लाइन पे क्यों लिखा जाए, क्योंकि जो इसका पहला जो आ रहा है वो स्वर, वो द्वितीय स्थान वाला है, तो द्वितीय स्थान होगा वो लाइन पे लिखे जाएंगे। अभी आगे दोस्तों मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, आगे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख रखा है। वही महिला, उसके बाद में में, ए की मात्रा ये में, पहला रेखाक्षर पढ़ा जाएगा, उसके बाद में स्वर पढ़ा जाएगा। वैसे खेल, उसकी वही ओखली, ये दोस्तों ओखली लिखा हुआ है, ओखली, ओखली। ओ ये है, और ये खा है दोस्तों, और ये ला है, ला में ई की मात्रा लगी तो ओखली। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, जो स्वर है यही गेम चेंजर है दोस्तों, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे जब दोस्तों अगर आपका भी आगे डिक्टेशन पे आएंगे, लर्निंग खत्म होने के बाद डिक्टेशन पे आएंगे, तो उसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि 80 वर्ड पर मिनट लिखा जाता है, 80 है, 120 है, 140 है। रिपोर्टर की पोस्ट आती है उसमें 140 से 160 मांगते हैं। तो जो स्वर होते हैं इसी से ही दोस्तों आप 160 है, 140, 150 आपकी स्पीड निकलेगी। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आइए, ये हो गया हास्य स्वर में। देखिए ये स्थान दे रखा है, ये पतला बिंदु दे रखा है, ये ब्रैकेट में देखिए मैंने बना रखा है, बिंदु ऐसे होता है, नाद ये हल्का सा डैश होता है। देखिए दोस्तों, हास्य स्वर में प्रथम स्थान पे जो आता है वो आ आता है, और वो दोस्तों लाइन के ऊपर बनेंगे सारे। ठीक है, अगर जो स्वर किसी रेखाक्षर में प्रथम स्थान का आ रहा है, आ ओ, तो लाइन के ऊपर लिखा जा सकता अब। ठीक है दोस्तों, ये अब हो गया। और इसमें देखिए क्या है, पतला नाद, इसमें दोस्तों कोई स्थान नहीं होता है, इसमें नाद नहीं लगता है प्रथम स्थान में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए द्वितीय स्थान पे ए, ये दोस्तों द्वितीय स्थान का स्वर है। जैसे कि एक, ये क्या है, लाइन पे बना हुआ है, लाइन पे लिखा जाएगा द्वितीय स्थान का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये आइए ओ, ये दोस्तों पतला नाद है, ये भी द्वितीय स्थान पे लिखा जाएगा, मतलब लाइन पे लिखा जाएगा। जैसे कि बो हो गया, पो हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आइए तृतीय स्थान। जो तृतीय स्थान के जो स्वर आएंगे वो रेखाक्षर काट के लिखे जाएंगे। जैसे कि ई आ गया, इच। ठीक है दोस्तों, और ऊ, ये भी तृतीय स्थान का है। जैसे उस, ये हाथ से स्वर हैं, ये हल्के बनेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ये देखिए उस। ठीक है, उस, ये रहा इच, आपका इच हो गया। वैसे ही दोस्तों आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए दोस्तों, ये स्थान दे रखे हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय। और ये देखिए मोटा बिंदु, और ये पतला नाद, मोटा नाद जो बना है। प्रथम स्थान देखिए आ, जैसे कि आस, और औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं, वो लाइन पे बनेंगे रेखाक्षर। जैसे कि और हो गया, ओ, ये रहा और। उसके बाद में द्वितीय स्थान ए, जैसे कि जेब, जेब, आपका जेब बन गया। ये दोस्तों ऊपर नहीं बनेगा, ऊपर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये द्वितीय स्थान का है, द्वितीय स्थान स्वर वाले वो लाइन पे बनते हैं। और इसमें दोस्तों देखिए मोटा नाद में इसमें कोई स्थान नहीं है इसका। ठीक है, इसमें मोटा नाद द्वितीय स्थान पे नहीं बनेगा। आइए दोस्तों तृतीय स्थान पे जैसे कि सी हो गया, बी हो गया, ई जो है वो दोस्तों तृतीय स्थान का है। जैसे कि सी, बी। ठीक है, और ये देखिए ऊ जो है दोस्तों, बड़ा ऊ, ये तृतीय स्थान का ही लाइन काट के बनेगा। लू हो गया, बू हो गया। ठीक है, आप अगर लू ऐसे नहीं लिखेंगे, लू लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे, ये दोस्तों गलत हो गया बिल्कुल। जो तृतीय स्थान का आया है वो लाइन काट के बनेगा। ठीक है, लू ऐसे बन गया, लू, बू। ठीक है, पू। वैसे ही तृतीय स्थान वाला ई है। आइए दोस्तों एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं, प्रथम स्थान वाले स्वर कौन कौन से हैं। देखिए आ है, छोटा आ, बड़ा आ, और ओ, ये दोस्तों प्रथम स्थान वाले स्वर हैं। वो जितने भी अगर प्रथम स्थान वाले स्वर आएंगे वो लाइन के ऊपर बनेंगे सारे रेखाक्षर। जैसे कि हो गया आम। ठीक है दोस्तों, ये पहले आया तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा, बाद में रेखाक्षर। आम, दाम, काम, और। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझ में आया तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से आपके लिए चैप्टर बना दूंगा। और कुछ और ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों आपका ये द्वितीय स्थान वाले कौन से हैं? छोटा ए, बड़ा ए और ओ, ये सारे क्या हैं दोस्तों? द्वितीय स्थान पे लिखे जाएंगे। जैसे कि जेब, खेल, मेल, मोर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तृतीय स्थान वाले कौन कौन से हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये दोस्तों तृतीय स्थान वाले हैं जो कि लाइन काट के बनेंगे सारे। ली, इच, लू, बू, पू आया, पू आप ऐसे बना दीजिए। चू आया, चू ऐसे बना दीजिए। ठीक है, वैसे सारे ये तृतीय स्थान वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके स्वर हो गए सारे। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ना दोस्तों समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इधर एक कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, ये देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, एक नियम दोस्तों ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा स्वर है उससे संबंधित है। जैसे कि तीसरे स्वर से संबंधित नियम जो है, यदि दो रेखाक्षरों के बीच में तीसरा स्वर आए तो दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पे लगाते हैं। जैसे कि आपका देखिए कील है,
ये दोस्तों का बन गया, ये इसका, ये छुपा लीजिए। अगर ये देखिए तो इसका तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान ये होगा, ये वाला, ये वाला। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। कील आया है तो आपका जो तृतीय स्थान है वो दूसरे रेखाक्षर स्टार्ट होगा उसके तीसरे स्थान पे लगेगा। वो इसलिए लगेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पढ़ने में या देखने में दिक्कत होगी, इसी वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे लगेगा। वैसे ही मील, मील आया तो दोस्तों यहाँ पे लगेगा दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पे। जैसे कि मील, यहाँ पे लगाने में भी दोस्तों दिक्कत है और लगा भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इस वजह से जो तीसरा स्वर है वो दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पे लगेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया। वैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए, भील, देखिए यहाँ पे ना लग के यहाँ लगा है, भील, चील, पील और सील। वैसे दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये सारे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अगर दूसरा रेखाक्षर बन रहा है साथ में तो यहाँ ना लग के यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए सारे, देखिए कील में ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, ठीक है। पील, चील में पहला, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ ना लग के दोस्तों यहाँ पे लगेगा, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि आपका मिली आ गया तो मिली आप ये बनाएंगे। ये काट के क्यों बना है? क्योंकि ये क्या है बताइए, ये है तीसरे स्थान का स्वर, तो लाइन काट के बनेगा। मील आ गया, मूली आ गया, ऊ, और ये ई, मूली। वैसे क्या है, मूवी, मूवी कहते हैं, मुंह और वी, लाइन काट के बना है मूवी, ऊ, ये ई। वैसे किला, तो जैसे कि ला, किला। जैसे पीला तो पी, ई यहाँ पे लगेगा और ला, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। और दोस्तों अच्छे से समझिए, इंटरेस्ट धीमे धीमे आपका आएगा दोस्तों, और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, ये चीज़ करने में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।